Assalamu alaikum and welcome to my class. My name is Muhammad Samir, the teacher of biology. Today our topic of presentation is air passageway, gaseous exchange and human being. And the first topic of gaseous exchange and human being is air passageway. तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि निहायत ही आसान टॉपिक है। तो सबसे पहले एयर पैसेजवे मीन रास्ता, जो हमारे हवा का रास्ता होता है, हमारे बॉडी के अंदर किस रास्ते से आती है और उस रास्ते से वापस निकलती है। तो सबसे पहले ये जो हवा हम लेते हैं, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, वो आती है नोस्ट्रल से। और नोस्ट्रल जो हमारे जो ओपनिंग जो टू सुराख जो हमारे नोज के अंदर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो हमारे नोज के पास ये दो, जैसे कि हमारे नोज के अंदर ये दो सुराख होते हैं, इसको नोस्ट्रल कहते हैं। दूसरा हमारे पास है पेरिंग्स, इसके बाद लेरिंग्स, इसके बाद ट्रकिया, इसके बाद ब्रोंकाई एंड इसके बाद अल्वेलियर डक्ट एंड इसी के साथ सबसे आखिर में आती है अल्वेलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज अकर होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे नोस्ट्रल से। नोस्ट्रल इट इज द ओपनिंग ऑफ नोज। ये हमारे जो ओपनिंग की नोज होते हैं, जो हमारे टू ओपनिंग की नोज होते हैं जिससे हवा अंदर जाती है, उसको नोस्ट्रल होते हैं, उसको हम नोस्ट्रल कहते हैं। दे आर टू ए नंबर, ये हमारे पास दो होते हैं। तमाम इंसानों के जो नोस्ट्रल होते हैं वो दो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे है दे आर नोस्ट्रल्स and this one is nasal cavity. So अब पढ़ते हैं हमारे दूसरे के लिए, जिसका नाम है nasal cavity. स्पेस ऑफ नोज, जो हमारे पास जो नोस्ट्रल के बाद जो स्पेस होती है, जो हमारे यहाँ पे जो स्पेस होती है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं nasal cavity. The space of nose has two portion which is divided by wall, जो कि हमारे पास जो हमारे नोज के अंदर जो यहाँ पे जो एक कार्टिलेज वॉल होती है, उसको वही वॉल की बात कर रहे हैं। और यही जगह, यही खाली जगह और दूसरी जगह, यही खाली जगह को हम नेसल कैविटी कहते हैं। लाइन्ड बाय हेयर एंड म्यूकस, जिसमें हमारे पास बाल मौजूद होते हैं और म्यूकस एक किस्म का लिक्विड होता है, जो हम सब जानते हैं, जिसका काम क्या होता है। इसी हेयर और इसी म्यूकस का जो रोल होता है, जो काम होता है, वो होता है फिल्टर द डस्ट फ्रॉम फिल्टर ऑफ डस्ट पार्टिकल, जो हमारे पास जो हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको फिल्टर करते हैं। और इसी के बाद और इसके साथ साथ ही जो हवा एटमॉस्फेयर से आती है, जो हवा हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, उसको साफ भी करती है, फिल्टर भी करती है, और इसी के बाद उसको करती है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। हमारे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस एवरेज। और इसी के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। सो फेरिंग्स दीज आर मस्कुलर पैसेजवे, ये हमारे पास एक मस्कुलर पैसेजवे होती है। मस्कुलर मीन जो मसल पे कंपोज हो, जो मसल से बनी हुई होती है, उसको हम मस्कुलर पैसेजवे कहते हैं। कॉमन वे फॉर फूड एंड एयर, जो फेरिंग्स हमारे पास होती है, ये हमारे पास कॉमन है, मतलब इसमें हम सांस भी लेते हैं, हवा भी लेते हैं, और फूड का ये कॉमन पैसेजवे होते हैं। जैसे कि डायग्राम में, इस रफ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है, और ये जो है ना यहाँ पे लेरिंग्स है, एंड ये हमारे पास हो गया ओसिफेगस। ओसिफेगस में हवा अंदर आती है और बाहर जाती है, और जो हमारे पास लेरिंग्स है, इस पे हम फूड को इन और आउट करते हैं। और ये जहाँ यहाँ पे इसके ऊपर जो एक लीव लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, और इसको हम अब पढ़ेंगे उस टॉपिक की तरफ, which is ग्लोटिस। तो ग्लोटिस कुछ भी नहीं है, ये जो है ना ये हमारा ग्लोटिस है। ये जो गोल सुराख दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ग्लोटिस। क्या है हमारे पास, ग्लोटिस। ये होती है एक नेल ओपनिंग होती है एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग। जो हमारे पास ये फेरिंग्स है ना, ये हमारे पास फेरिंग्स है ना, ये उसके फ्लोर के ऊपर, इसके जो फ्लोर है ना, ये इसके ऊपर एक ओपनिंग होती है, जिसका काम होता है हवा की नाली को और
फूड की नाली को अलग करना। और ये जो इसके ऊपर जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, जिसका काम होता है ये कभी फूड की एनर्जी जो कि हमारा लेरिक्स है उसके ऊपर चली जाती है, और कभी हमारे पास ओसेफेगस के ऊपर चली जाती है। जब हम खुराक लेते हैं, जब हम फूड खाते हैं, तो जो ये जो हमारे पास एपिग्लोटिस होता है ये चला जाता है हमारे पास लैरिंक्स के पास, उसको लैरिंक्स को ढक लेता है ताकि जो हमारा फूड हम खाते हैं वो लैरिंक्स के अंदर नहीं चला जाए। बस यही काम है। और अब इसके बाद हवा बढ़ती है हमारे पास लैरिंक्स के पास, इसके बाद ट्रकिया और इसके बाद ब्रोंकियोल। तो जो लैरिंक्स हमारे पास होता है उसको हम कहते हैं, इसको हम ऐसे आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, हम इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे। दे आर मेड ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज से बने हुए होते हैं एंड प्रेजेंट बिटवीन फेनिक्स एंड ट्रकिया। जो हमारा ट्रकिया होती है और जो फेनिक्स के ऊपर होती है, ये इनके दरमियान में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लैरिंक्स। और इसके बाद ये इसके अंदर होती है टू फेब्रस बैंड। इसके बाद जो टू फेब्रस बैंड होते हैं कॉल्ड वोकल कॉर्ड, इसको हम वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि स्ट्रेट अक्रॉस लैरिंक्स, जो कि एक स्ट्रेट फॉर्म में लैरिंक्स में मौजूद होती है। प्रोड्यूस साउंड आफ्टर वाइब्रेट ऑफ वोकल कॉर्ड्स बाय एयर। जब ये हमारे पास लोग वोकल कॉर्ड्स हो रहे हैं, जो हमारे पास फेब्रस बैंड होते हैं वोकल कॉर्ड्स, ये जब हवा हमारे पास अंदर आती है और ये वाइब्रेट होती है, इसी वजह से हम साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसके बाद जब ये हमारे पास ट्रकिया में आती है, ट्रकिया सबसे बड़ा पाइप होता है, सबसे बड़ी नाली होती है, जिसको हम वाइन पाइप भी कहते हैं। ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जो इसकी जो साइज होती है, इसकी जो लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर क्यूब। फ्रंट ऑफ एसोफेगस जो हमारे पास एसोफेगस है, जो हमारे पास हवा की नाली है, उसके खुराक की नाली उसके फ्रंट में भी उसके साथ ही जुड़ी हुई होती है। इसके पास एक सी शेप कार्टिलेज होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बना लूँ। एक सी शेप का मतलब ये हमारे पास जो ट्रकिया है, ये ट्रकिया हो गया, इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेज होती है। क्या होती है? सी शेप कार्टिलेज, जो कि क्या करती है? प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये एक दूसरे के ट्रकिया को और लैरिंक्स को फेरिंक्स को टकराने में से बचाता है। और इसके बाद जो हवा आती है वो आती है कहाँ पे? ब्रोंकाई में। तो ब्रोंकाई बेटा क्या है? ट्रकिया डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब। जो हमारे पास जो ये ट्रकिया होती है, ये डिवाइड कर जाती है टू स्मॉलर ट्यूब के अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। जब दो हो उसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। हैविंग कार्टिलेजिनस प्लेट, जिसके जब दो हो हम उसको ब्रोंकाई कहते हैं, अगर सिंगल हो तो हम उसको ब्रोंकस कहते हैं। हैविंग कार्टिलेजिनस प्लेट, इसके बाद कार्टिलेज होता है प्लेटफॉर्म में। यह एमसीक्यू जा सकता है, लेकिन हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं, इसके जो कार्टिलेज होते हैं और प्लेटफॉर्म में होते हैं। और जो हमारे पास ट्रकिया होती है, जिसके कार्टिलेज होते हैं सी शेप होते हैं। तो ये एमसीक्यू जा सकता है। ट्रकिया के जो कार्टिलेज होते हैं और हमारे पास सी शेप होते हैं, और जो हमारे पास ब्रोंकाई की कार्टिलेज होते हैं हमारे पास होते हैं प्लेट शेप। एक ट्यूबुलर इज कॉल्ड ब्रोंकस। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर ये दो है तो हम इसको ब्रोंकाई कहेंगे, लेकिन अगर ये एक है तो हम इसको कहेंगे ब्रोंकस। ब्रोंकस। और ये इसके बाद जो ब्रोंकस हमारे पास होता है और फर्दर डिवाइड होता है, बहुत बारीक बहुत छोटे जो नलियों में तकसीम होता है, डिवाइड होता है, उसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। हमारे पास फाइन ट्यूब होते हैं, नैरो ट्यूब होते हैं, मतलब बहुत ही बारीक, बहुत ही पतले हमारे पास नालियां होती हैं। एंड इट हैव नो कार्टिलेज। यहाँ पे आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, जो हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं इस पे कार्टिलेज होते हैं, जो हमारे पास ब्रोंकस होते हैं इसमें भी कार्टिलेज होते हैं, जो हमारे पास ट्रकिया होती है इसमें भी सी शेप कार्टिलेज होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ब्रोंकियोल होते हैं इसमें कोई कार्टिलेज नहीं होती। और इसी के बाद हम एयर मूव करती है अल्वेलियोलर डक्ट के अंदर। और अल्वेलियोलर डक्ट होते हैं, जो हमारे पास ब्रोंकियोल होते हैं, वो एंड करते हैं इन अ फाइन ट्यूब्यूल। जो हमारे पास ब्रोंकियोल होते हैं और फर्दर जो डिवाइड होता है उससे और भी पतली नालियां होती है, इसको हम अल्वेलियोलर डक्ट कहते हैं।
इसके बाद हमारे पास आती है अलविलाई। क्या आती है? अलविलाई। अलविलाई हमारे पास each alveolar duct open as a cluster of pouches। हमारे पास एक क्लस्टर ऑफ पॉचेस होते हैं जो ओपन करते हैं जिसके अंदर अल्वेलाई होती है। दे आर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे आर से रेस्पिरेटरी सर्विस। जो हमारे पास रियल में जो रेस्पिरेशन होता है, जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज होता है, और इसी अल्वेलाई के अंदर ही होना है। इससे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसी अल्वेलाई के अंदर ही जाएगा। और जो हमारे पास जो अल्वेलाई होता है, दे आर द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनी लंग्स। और इसी के बाद ये आर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जो अल्वेलाई जो होते हैं ये एक एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल से बना होता है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है। तो ये जो हमारे पास ये जो सर्कल सर्कल देख रहे हैं, ये हमारे पास है एपिथेलियल टिश्यू। और जो इसके जो ओवर ये जो आप देख रहे हैं, जैसे है जो हमारे पास ये जो लाइन वगैरह है, ये हमारे पास है कैपिलरीज, यानी कि हमारे पास ये है इनके कैपिलरीज, कंटेन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और इसके बाद हमारे पास कैपिलरी भी होती है, अल्वेलाई के पास कैपिलरी भी होती है। और इसके बाद बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास हार्ट। इसको आप ऐसे ही जान लें, एज ए नोट ऑफ इसको जान लें कि हार्ट के पास जो हमारे पास जो हार्ट जो होता है ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और बॉडी को पहुंचाता है, और किस वेन से पहुंचाता है और किस नर्व से पहुंचाता है, तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। और ये हमारे पास हमारी पूरी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमको सिर्फ एक ही वेन दी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके अलावा किसी भी वेन में, किसी भी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता। और दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे पास जो लंग्स होते हैं, जो हमारे पास जो हार्ट से जो लंग्स सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाते हैं, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लाया जाता है, जिस आर्टरी से इसको लाया जाता है उसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन का हमारा जो टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला कल लंग्स करेंगे। और अगर का आपको कोई मुश्किल है तो मैं आपको इसका डायग्राम सही तरीके से बना के दे दूंगा, जिससे जो आपके साथ तमाम के तमाम डाउट एयर पे से जुए और लंग्स से है तो आपके इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।